नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको हमने एक खबर बताई थी कि किस तरीके से बीजेपी के एक बड़े नेता हैं हर्षवर्धन पाटिल, उन्होंने मुलाकात की है शरद पवार से पुणे में और उसके बाद अटकलें तेज है कि हर्षवर्धन पाटिल बीजेपी छोड़कर शरद पवार के साथ उनकी एनसीपी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस खबर से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के कई नेता जो हैं वो तिलमिलाए हुए हैं। हालाँकि देवेंद्र फडणवीस ये कहे हैं कि हर्षवर्धन पाटिल जो हैं वो सोच समझ कर फैसला लेंगे, कौन किससे मिलता है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सभी हम एक साथ ही हैं। और क्योंकि हर्षवर्धन पाटिल देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं, इसलिए शायद देवेंद्र फडणवीस पब्लिकली कुछ ज़्यादा बयान जो है वो नहीं दे रहे। लेकिन महाराष्ट्र के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने एक बयान दिया है। अब इस पर जो चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि जो भी बीजेपी छोड़ के जाना चाहता है, वो हर्षवर्धन पाटिल की तरह पुणे में जाके शरद पवार से मिल सकता है। अब ये बात जो है, क्या ये टॉन्ट मारा गया है, ताना था या फिर एक तरीके से गुस्सा था चंद्रशेखर बावनकुले का जो उन्होंने ये कहा है। आपको बता दें कि हर्षवर्धन पाटिल जो है, उन्होंने पुणे में शरद पवार से मुलाकात की और इंदापुर से माना जा रहा है कि वो चाहते हैं कि इंदापुर से उन्हें विधानसभा की टिकट मिले और वो वहां से चुनाव लड़े। लेकिन इस पे समीकरण ये बने हुए हैं कि इंदापुर की सीट जो है वो एनसीपी, जो अजीत पवार की एनसीपी है, उनके कैंडिडेट को मिल सकती है। अब हालांकि महायुति की तरफ से अभी इंदापुर से कौन लड़ेगा इस पर क्लैरिटी नहीं दी गई है, लेकिन जो अंदर की सुगबुगाहट ऐसा लग रहा है कि ये सीट अजीत पवार की एनसीपी को मिल सकती है। और आपको बता दें कि हर्षवर्धन पाटिल चाहते हैं कि इंदापुर से वो चुनाव लड़ें और इसीलिए वो विकल्प तलाशने में लग गए हैं। अगर बीजेपी की तरफ से उन्हें इंदापुर से टिकट नहीं मिलता है तो वो शरद पवार के साथ एनसीपी ज्वाइन करके वहां से टिकट लेके चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि हर्षवर्धन पाटिल 4 बार विधायक रहे हैं। साथ ही वो पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन बाद में साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ थाम लिया। अब इसके बाद लगभग 5 साल होने को आए हैं और अब हर्षवर्धन पाटिल जो है, उनके कार्यकर्ता जो है, उनके फॉलोअर्स वो चाहते हैं कि इंदापुर से हर्षवर्धन पाटिल चुनाव लड़ें। अब ये जो मुलाकात हुई हर्षवर्धन पाटिल की शरद पवार के साथ पुणे में, इससे कई बीजेपी के लोग जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि कैसे जो प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के बीजेपी प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने कहा है कि भाई जिसको जाना है बीजेपी छोड़कर, वो हर्षवर्धन पाटिल की तरह शरद पवार से जाके पुणे में मिल सकता है। अब इस बयान से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि अब चंद्रशेखर बावनकुले हर्षवर्धन पाटिल के इस कदम से नाराज हो गए हैं और साथ ही साथ कई और बीजेपी के जो नेता हैं वो नाराज हो गए हैं। अब क्या जल्द ही हर्षवर्धन पाटिल की बीजेपी छोड़ने की खबर आ सकती है? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अटकलें तो यही हैं कि अब कुछ ही दिन के वो मेहमान हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि लेकिन अभी तक जो है इस पर कुछ भी क्लैरिटी नहीं आई है और देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं, मैंने आपको बताया। और देवेंद्र फडणवीस ने जब मीडिया ने सवाल किया कि हर्षवर्धन पाटिल जो है वो शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, तो अब क्या वो बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं? तो इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हर्षवर्धन पाटिल जो है वो बीजेपी के साथ है, कौन किससे मिल रहा है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हम सभी साथ में हैं और सब चुनाव साथ में लड़ने वाले हैं। हालांकि ये बड़ा ही नपा-तुला जवाब उन्होंने दिया, लेकिन इतना जरूर है कि हर्षवर्धन पाटिल अगर कोई स्टेप उठा रहे हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन देवेंद्र फडणवीस को पहुंच गई होगी। और साथ ही साथ जो मीटिंग हुई है शरद पवार के साथ में, ऐसा माना जा रहा है काफी लंबी मीटिंग जो है वो चली है दोनों के बीच में और इसके बाद फिर वो वहां से निकले हैं। तो इन सबको देखते हुए ये अब अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगने जा रहा है। अब देखिए, इंदापुर से 4 बार वो विधायक रह चुके हैं और साल 2014 या 19 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, वहां से एनसीपी के जो कैंडिडेट हैं उनको उन्होंने वहां से हराया था। बहुत कम मार्जिन था दोनों के बीच में सीटों को लेकर के और इसीलिए उन्हें लग रहा है कि इंदापुर की सीट पर अगर हर्षवर्धन पाटिल खड़े होते हैं तो हर्षवर्धन पाटिल जीत सकते हैं और इसीलिए वो इस बार पूरे दमखम के साथ उन्होंने अपना दम लगाया हुआ है कि इंदापुर से इस बार टिकट उन्हें ही मिले। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या सहयोगी पार्टियों को साथ रखकर चुनाव लड़ने की जो मंशा है बीजेपी की,
क्या उससे खुद के कई नेता नाराज हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी महाराष्ट्र में दिखाई दी थी, जब लोकसभा चुनावों में सीटों का बंटवारा किया जा रहा था और काफी हद तक देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेताओं का दबदबा देखने को मिला, जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो रही थी। ऐसा माना गया कि कई जगह जो है वो सीट को लेकर खींचतान हुई और खासतौर से एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में काफी जो है माथापच्ची हुई थी, काफी ज्यादा जो है समीकरण बिठाने पड़े थे कि किसको कहां से खड़ा किया जाए और कई बार तो उम्मीदवारों के नाम घोषित करने के बाद वापस लिए गए, कई सीट ऐसी भी थी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस बार महायुति का ये जो गठबंधन है, क्या इसमें बीजेपी सहयोगी दलों को सीट देने पर क्या अपने कुछ कैंडिडेट्स को पीछे रखती है? और ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा, एक बैकफायर करेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज चल रहे हैं, पार्टी के कुछ निर्णयों को लेकर के वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जिन सीटों पर बीजेपी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे थे, वहां से उम्मीदवार किसी और को उतार दिया गया। एकनाथ शिंदे की पार्टी को उतार दिया गया, अजित पवार के एनसीपी के पार्टी से जो है वो उम्मीदवार उतार दिया गया। तो उस सीट पर जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसे मजबूरन उनके लिए कैंपेन करना पड़ा। हालांकि बाद में कई जगह से ये खबरें आई कि बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। अब महायुति के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी समस्या यही होने वाली है। इसी का उदाहरण हर्षवर्धन पाटिल के रूप में देखने को मिल रहा है कि आखिर जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर के अगर खुद के पास खुद के कैंडिडेट को वो सीट रखते हैं तो सहयोगी दलों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा, उन्हें कहीं ना कहीं और सीट देनी पड़ेगी। अब ऐसे में बीजेपी ये दावा कर रही है, क्योंकि मोदी लहर जब आई थी 2014 और 2019 में, तो आपको याद होगा कि उस समय विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, दोनों ही जगह बीजेपी को बहुत ज्यादा जो है वो फायदा पहुंचा था। और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को यह लगता है कि महाराष्ट्र के जिस सीट पर वो 2014-2019 में जीत के आ रहे हैं उस सीट पे बहुत ज्यादा वो मजबूत है और इसीलिए वो दावा कर रहे हैं उस सीट पर। लेकिन अगर ज्यादा सीटों पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ही दावा करेंगे तो फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी को क्या मिलेगा? तो इस बार माहौल वैसा नहीं है और महायुति के नेता ये जानते हैं कि 2024 में कोई मोदी लहर महाराष्ट्र में नहीं है, जिसका उदाहरण हमने लोकसभा के रिजल्ट में देख लिया। तो क्या अब ऐसे में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने खुल के दावा किया कि उन्हें 100 सीटें चाहिए विधानसभा चुनाव में, ऐसा ही हमने देखा कि छगन भुजबल अजित पवार के एनसीपी के जो सीनियर नेता है उन्होंने भी 80 से 90 सीटें मांग ली थी। तो क्या सहयोगी दलों को ज्यादा सीटें देने के चक्कर में बीजेपी क्या अपने नेताओं को नाराज करेगी? और अगर ऐसा होता दिखता है तो फिर इसी तरीके का उदाहरण देखने को मिलेगा। जो नेता अपना भविष्य, उज्जवल भविष्य देखते हुए महायुति में आए थे कि आगे चलकर उन्हें जो है कैंडिडेट बनाया जाएगा, वो जीतेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे नेता जीत रहे हैं, तो वो अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो जाहिर सी बात है वो पाला फिर से बदलेंगे और वही महाराष्ट्र में इन दिनों होता दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे दोस्तों किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।